हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक वर्क एंड टाइम पर लेक्चर नंबर 5 है। पहले लेक्चर में हमने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जाना था कि वर्क एंड टाइम में रिलेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को लेक्चर 1 में हमने देखा था। लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हमने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज के हम इस लेक्चर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार वर्क एंड टाइम में रिलेशन बता देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पहला रिलेशन होता है वर्क डन इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके। दूसरा रिलेशन होता है वर्क रेट इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके। अब इसको अब और लिख सकते हैं, वर्क रेट इक्वल टू वर्क डन के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, या एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके। अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। तो वर्क रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। ओके। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, जो कि एसएससी CHSL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अनु कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 22 days. Sama is 60% more efficient than Anu. How many does Sama alone take to complete the same piece of work? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके। कंडीशन क्या गिवन है कि अनु कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 22 days एंड समा इज 60% मोर एफिशिएंट देन अनु। ओके। अगर हम मान लें कि जो अनु है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, x मान ली जाए, तो समा की कितनी हो जाएगी, समा एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मोर एफिशिएंट देन अनु। तो अनु की जब x है प्लस 60% ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60/100 इंटू एक्स दिस इक्वल टू x प्लस 3/5 x दिस इक्वल टू 8/5 टू x। ये आ गए समा। ओके। तो समा की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8x/5। ओके। अगर हम अनु एफिशिएंसी अपॉन समा एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, x/8x/5 दिस इक्वल टू 5/8। ओके। तो अनु और समा की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है, 5:8। ओके। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना था, 5:8। तो एफिशिएंसी ऑफ अनु कितनी होगी, 5। एफिशिएंसी ऑफ समा कितनी होगी, 8। और डेज कितने हो जाएंगे, अनु के हो जाएंगे 8 days और समा के हो जाएंगे 5 days। ठीक है। ये बोला गया कि समा इज 60% मोर एफिशिएंट। तो 60% को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं, 60% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 और क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो परसेंटेज का जो साइन है उसको रिमूव कर देते हैं। ये हो गया 60/100, तो 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 6/10। 6 के फैक्टर होते 2 इंटू 3, 10 के फैक्टर होते 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/5। तो 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वो कैसे, जैसे वर्क डन इक्वल टू क्या था, टाइम इनटू एफिशिएंसी।
ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो समा को अकेले वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल कितना, अनु को कितने लगती थी 22 डेज, तो 22 आ गया। समा की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 22/8। ओके, ये तो अनु का था ना 5। हमें अनु के बारे में ज़्यादा पता है कि अनु वर्क को 22 डेज में कंप्लीट कर रही थी। ओके, अनु का एफिशिएंसी पता है अनु की, समा की एफिशिएंसी पता है, तो हम समा के नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 22/8 इंटू 5 दिस इक्वल टू 13 सही 3/4 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि SSC CGL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ए मैन एंड वोमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 66 days. Okay, the ratio of their working efficiency is 3:2. In how many days 6 men and 2 women working together can do the same work? अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैन एंड वोमेन जब एक साथ काम करते हैं तो उस वर्क को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 66 डेज में। ओके, और एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वोमेन कितनी गिवन है, 3:2। तो हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। तो जो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3x, और वोमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 2x। ओके, तो टोटल वर्क कितना था, कितने दिन होगा 66 डेज का, इनटू टाइम। टोटल वर्क या वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी आई, वोमेन एंड मैन की दोनों को ऐड करेंगे 3x + 2x। एफिशिएंसी कितनी है 5x, टाइम कितना गिवन था 66 डेज, तो ये रख दिया 66 डेज। ये क्या आ गया 330x यूनिट। अब क्या था 6 मैन एंड 2 वोमेन 1 डे वर्क, क्या हो जाएगा 6। ये एफिशिएंसी ऑफ मैन की कितनी है 3x, एक दिन की एफिशिएंसी 3x, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3x, तो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 × 3x। वैसे ही एक वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2x, तो 2 वोमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 × 2x, तो ये हो जाएगा 18x + 4x दिस इक्वल टू 22x। ओके, देयरफॉर 6 मैन एंड 2 वोमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, दिस इज इक्वल टू 330x अपॉन 22x दिस इक्वल टू 15 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि SSC CHSL 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 30 मैन वर्किंग 8 hours per day कैन डिग अ पॉन्ड इन 16 days। वाई वर्किंग हाउ मेनी hours per day कैन 32 मैन डिग 2 same ponds in 20 days। तो अगर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम गिवन हो जिसमें नंबर ऑफ मैन्स गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको MDH फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ये MDH फार्मूला क्या होता है, MDH, जहाँ पर M होता है नंबर ऑफ मैन्स, ओके, D होता है नंबर ऑफ डेज, ओके, H होता है नंबर ऑफ आवर्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है कि 30 मैन 8 hours 16 days। ओके, सिमिलरली क्या है, इसमें गिवन है 32 मैन्स 20 days, तो हाउ मेनी आवर्स पूछे गए हैं, तो एक को हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे M1, इसको मान लेंगे M2, इसको मान लेंगे H1। हाउ मेनी आवर्स को जो हमें निकालने हैं उनको मान लेंगे H2, इसको मान लेंगे D1, इसको मान लेंगे D2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू H1 दिस इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। ओके, तो M1 क्या है नंबर ऑफ मैन, तो कितने आ गए 30। D1 क्या है नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना है 16 डेज, और
H1 क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, ये कितना हो गया 8 आवर्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंस 32, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 20 डेज, और हाउ मैनी आवर्स H2 हमको निकालना है, ओके, इंटू H2, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 32 इंटू 20, सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 6 आवर्स पर डे। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि SSC MTS 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, टू टीचर्स A and B can complete an academic work in 10 days and 15 days respectively. They started work together but A left after 5 days and another teacher C joined who alone can complete the work in 60 days. Okay, in how many days the work to got completed? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो A है, एक टीचर A है, वो कितने दिनों में एकेडमिक वर्क को कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, तो इक्वल टू 10 लिख लिया। बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, तो बी इक्वल टू 10 लिख लिया मैंने। सी अकेले उसी वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 60 डेज में, ओके, तो वो लिख लिया हमने। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मीन्स LCM ऑफ टोटल वर्क कर लेंगे, LCM ऑफ 10, 15 एंड 16, तो ये होता है 60, ओके। तो टोटल वर्क आ गया 60। हमें निकालनी है एफिशिएंसीज ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन टाइम, ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना था 10, तो 60 अपॉन 10 दिस इक्वल टू 6। इसी प्रकार एफिशिएंसी ऑफ बी दिस इक्वल टू क्या है टोटल वर्क अपॉन टाइम, टाइम कितना है 15 दिस इक्वल टू 4, ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ सी दिस इक्वल टू 60 अपॉन 60 दिस इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया मैंने, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके मन में डाउट है तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज किया हमने। ये होता है वर्क डन इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पहले में यही तो किया, वर्क डन कितना है या टोटल वर्क 60 अपॉन टाइम, एक को कितना समय लग रहा था 10 डेज, 10 डेज 60 अपॉन 10। सिमिलरली 60 अपॉन बी को कितना टाइम लग रहा था 15 डेज, 60 अपॉन 60, क्योंकि सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लग रहे थे 60। तो एफिशिएंसी आ गई ए की 6 और बी की आ गई है 4 और सी की आई है 1, ओके। हम क्या करेंगे ए प्लस बी का वर्क फॉर 5 डेज निकालेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 प्लस 4 हो गया 10 इंटू क्या कर देंगे नंबर ऑफ डेज, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो 10 इंटू 5 दिस इक्वल टू 50, ओके। हम क्या करेंगे बी प्लस सी का वर्क फॉर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल कितना था, टोटल वर्क था 60, ए प्लस बी के द्वारा 5 दिनों में किया गया काम कितना हो गया 50, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ 60 माइनस 50 अपॉन, ठीक है, कितने दिनों का कंप्लीट हो गया था 5 डेज का, तो 5, तो ये हो गया 10 अपॉन 5 दिस इक्वल टू 2, ठीक है। तो टोटल डेज टू कंप्लीट अ वर्क कितना हो गया 5 दिन का, तो ए प्लस बी ने कर दिया था। अब बी प्लस सी के द्वारा कितना रिमेनिंग वर्क था 2 डेज का, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि SSC MTS 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ओके, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर्स, पाइप ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइप सी, ओके। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि सी के बारे में, क्या सी जो पाइप सी है वो क्या कर रहा है, आपको एक कैलकुलेट करना है कि ये टैंक को फुल कर रहा है, फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है, मीन या इसको टैंक को भर रहा है या खाली कर रहा है, ये आपको निकालना है, ओके। तो ए क्या कर रहा है, टैंक को कितने घंटे में फुल कर रहा है 6 आवर, तो 6 आवर लिख लिया। बी कितना कर रहा है 8 आवर्स, ठीक है।
और ए बी एंड सी अगर साथ में अगर टैंक को फिल कर रहे हैं तो कितने टाइम लगता है? 12 आवर्स। ओके, हम क्या करेंगे, टोटल टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 दिस इक्वल टू 24। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी? वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। तो वर्क डन कितना है? 24। 24 अपॉन 6 दिस इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर। और बी की जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24 अपॉन 8 दिस इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24 अपॉन 12 दिस इक्वल टू 2 यूनिट पर आवर। ठीक है, हमें ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, तो हम एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल सकते हैं। वो कैसे? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आई? 2। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आई? 4 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आई? 3। एफिशिएंसी ऑफ सी हमको कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी ऑफ सी। तो एफिशिएंसी ऑफ कितनी आई? -5। एफिशिएंसी निगेटिव आने का मतलब है कि जो सी है उस टैंक को खाली कर रहा है। ओके, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि कितने टाइम तक सी पाइप यूज हुआ है। ओके, तो कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू 24 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा -4.8। ओके, माइनस साइन, अगर प्लस साइन होता तो सी टैंक को फिल करता, नेगेटिव आया तो सी टैंक को एम्प्टी कर रहा है। ओके, तो अगर हम ये 4.8 आया आवर्स, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा 4 आवर एंड 48 मिनट्स। ओके, तो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एम्प्टी कर रहा है सी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। इट कैन एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. Okay, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है वर्क को? 24 डेज में। तो ए का जो वर्क रेट आ जाएगा एक दिन का 1/24 ऑफ वर्क ऑफ पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, बी का वर्क रेट कितना आ जाएगा? 1/15। सी का वर्क रेट कितना आ जाएगा? 1 क्योंकि सी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका वर्क रेट कितना आ जाएगा? 1/12। ठीक है, बी एंड सी का वर्क रेट इन 3 डेज में क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/12 इंटू 3। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 9/60 इंटू 3 दिस इक्वल टू 9/20। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी एंड सी के द्वारा किया गया कार्य, तो 9/20 दिस इक्वल टू 11/20। हमें क्या करना था? ए का जो ए एलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 11/20। तो 11/20 इंटू 24। 24 क्या था? ए वर्क करता था, तो 11/20 इंटू 24 दिस इक्वल टू 66 अपॉन 5 दिस इक्वल टू 13 सही 1/5 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 6। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि एसएससी एमटीएस 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? विजय अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो विजय है वो वर्क को कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में?
50 डेज में, ठीक है। तो विजय का वर्क रेट कितना हो जाएगा, वर्क रेट दिस इक्वल टू 1/50 पार्ट ऑफ वर्क पर डे, ओके, ठीक है। अब पूछा गया प्रॉब्लम में कि विजय के द्वारा 10 दिन में वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर 10 डेज विजय कंप्लीट पार्ट ऑफ वर्क दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक दिन का आपने को पता है कि 1/50 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो 10 इंटू 1/50 दिस इक्वल टू 1/5। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर, जो कि SSC MTS 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, N and K टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, K and G together can complete the same work in 72 days, and N and G together can complete the same work in 80 days. In how many days K alone can complete the same work? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। N and K वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 240 डेज में। तो N प्लस K का जो एक दिन का जो वर्क होगा या वर्क रेट होगा, तो 1/20 1/240 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। के एन जी साथ में उसी वर्क को करते हैं, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 72 डेज में। तो के एन जी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/72 पार्ट ऑफ द वर्क, ओके। सिमिलरली एन एन जी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/80 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में N प्लस K प्लस G के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/240 प्लस 1/72 प्लस 1/80, ये हो जाएगा 3 प्लस 10 प्लस 9/720 दिस इक्वल टू 22/720। ये कितना आया, 2 इंटू N प्लस K प्लस G के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। हमको निकालना है N, K और G के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, N प्लस K प्लस G के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 22/720। ये 1/2 मैंने कहाँ से लिख दिया, ये यहाँ से लिखा, ये 2 है, 2 को मैंने यहाँ प्रोडक्ट में उसको डिवाइड में ले गया दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 11/720, ओके। तो N, K एंड G के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, 11/720 पार्ट ऑफ द वर्क, ओके। अब K के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 11/720 माइनस 1/80 दिस इक्वल टू 11 माइनस 9/720 दिस इक्वल टू 2/720 इक्वल टू 1/360। तो K का वर्क रेट आ गया, तो हमें K का टाइम पता चल जाएगा, टाइम इक्वल टू 1 वर्क रेट ऑफ K दिस इक्वल टू 1/1/360 दिस इक्वल टू 360 डेज, ओके। तो K अगर अकेले वर्क को कम करना चाहे और उसे कंप्लीट करने में टोटल 360 दिन लगेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि SSC CGL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था, एफिशिएंसी ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 5:3:2 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 21 hours, okay. In how many hours will B alone complete 40% of that task? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वर्क डन बाई A, B एंड C इन वन डे क्या हो जाएगा, 5/x प्लस 3/x प्लस 2/x, ओके। रेशियो पार्ट का यूज किया, 5, 3, 2, ठीक है। x मान लिया था कि एक दिन में किया गया कार्य होगा, तो तीनों को ऐड किया, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 2/x दिस इक्वल टू 1/21। देन दिस इम्प्लाइज 5 + 3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 10/x दिस इक्वल टू 1/21। हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे आपस में। दिस इम्प्लाइज 1 × x इज इक्वल टू 10 × 21। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 210, ओके। तो x की वैल्यू 210 आ गई। हमें क्या करना है, टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट 40% वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 21/3 × 40%।
दिस इक्वल टू 10 इंटू 21, 3 इंटू 4/10। हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 21 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 4, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 7 इंटू 4, दिस इक्वल टू 28 आवर्स। तो प्रॉब्लम नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि SSC CGL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, A इज 40% मोर एफिशिएंट देन B एंड C इज 20% लेस एफिशिएंट देन B वर्किंग टुगेदर। ओके, दे कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days। ओके, इन हाउ मैनी डेज विल A alone complete 70% ऑफ दैट वर्क। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि बी अकेले कार्य करता है और वर्क को फिनिश करने में उसको कितना समय लगता है, x डेज। ओके, ठीक है, तो ए को अकेले उसी वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लग जाएगा, x बाई 1.4 डेज, और सी को अकेले उसी वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लग जाएगा, x बाई 0.8। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जब तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो वर्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 5 डेज। तो इक्वेशन बनेगी 1.4 अपॉन एक्स प्लस 1/x प्लस 0.8 अपॉन एक्स, दिस इक्वल टू 1/5। दिस इम्प्लाइज 1.4 प्लस 1 प्लस 0.8 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो ऐड करेंगे न्यूमरेटर में वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 3.2 अपॉन एक्स, दिस इक्वल टू 1/5। दिस इम्प्लाइज, हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो मिलेगा हमको x इंटू 1, दिस इक्वल टू 3.2 इंटू 5, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 160, और डेसिमल पॉइंट क्या है, यूनिट डिजिट है उससे पहले सॉरी, तो ये हो गया x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 60। हमें कितना निकालना था, 70% ऑफ द वर्क, तो x बाई 1.4 इंटू 70/100, x की वैल्यू कितनी आई, 16। दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन 1.4, दिस इक्वल टू 70 अपॉन 100, दिस इक्वल टू 8 डेज। ओके, तो कितना टाइम लगा, 8 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 10। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि SSC CHSL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इट इज गिवन दैट मैन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट देन वुमेन in respect to doing a work. Okay, if 3 men and 2 women can complete the work in 2 days, then in how many days can a woman working alone complete the work? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 वुमेन की एफिशिएंसी के इक्वल है, तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन हम लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाई 3 मैन प्लस 2 वुमेन इन 2 डेज में इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, 1 में इसके वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या पता है, पहली इक्वेशन क्या था, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, तो क्या हो जाएगा, हम 1 मैन की जगह क्या कर देंगे, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन है, तो 3 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 वुमेन, दिस इक्वल टू 6 वुमेन। ओके, तो वर्क डन बाई 3 मैन की जगह हमने रख दिया 6 वुमेन, 2 वुमेन सेम रखा, इन 2 डेज इक्वल टू 1, तो 6 वुमेन प्लस 2 वुमेन कितना हो जाएगा, 8 वुमेन इन 1 डे, दिस इक्वल टू 1/2। यहाँ 2 डेज में था तो 1 डे में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2। तो एक वुमेन एक दिन में वर्क का जो पार्ट है कितना करता है, 1/16 पार्ट ऑफ द वर्क। जब हमें वर्क रेट पता चल गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम के इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वर्क रेट, दिस इज इक्वल टू 1/1/16, दिस इक्वल टू 16 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि SSC सब इंस्पेक्टर 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स, ओके रिस्पेक्टिवली, एंड पाइप C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 आवर्स। ऑल 3 pipes are open together but pipe A is closed after 3 hours. In how many hours will the remaining part of the tank be filled? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, A 6 घंटे में फिल करता है टैंक को, 1 घंटे में टैंक का पार्ट कितना फुल करेगा, A 1/6। ठीक है, B कितना करेगा, 1/8। तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले पाइप आर ओपन टूगेदर, जब तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए, जिसमें A फिल कर रहा है, B फिल कर रहा है, बट C जो पाइप है उसे
टैंक को एम्प्टी कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 + 1/8 - 1/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिलेगा 5/24। ठीक है, टैंक फिल इन 3 आवर्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 5/24 दिस इक्वल टू 5/8। अब रिमेनिंग एम्प्टी टैंक कितना बचेगा, 1 - 5/8 दिस इक्वल टू 3/8। अब क्या किया, 3 घंटे बाद जब ए पाइप क्लोज हो जाता है तो टैंक को बी के एंड सी के द्वारा 1 घंटे में कितने पार्ट फुल कर दिया जाएगा, तो 1/8 - 1/12 दिस इक्वल टू 1/24। तो टाइम रिक्वायरमेंट टू फिल 3/8 टैंक दिस इक्वल टू 3/8 × 24 दिस इक्वल टू 9 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 36% वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 12 days। ओके, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू डू 5 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 16 days इफ दे वर्क फॉर 6 hours a day। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 36% डू 3 यूनिट इन 12 days वर्किंग 8 hours a day, therefore 36% do 5 unit in 12/3 × 5 is equal to 20 days working 8 hours a day। ओके, हम क्या करेंगे, when they work for 6 hours a day then number of workers required to finish the work in 16 days। तो क्या हो जाएगा, 36 × 20 × 8/6 × 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 60 वर्कर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 13। हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 14, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 hours and 12 hours respectively। They are opened alternately for 1 hour each। Okay, starting with pipe A first, in how many hours will the empty tank be filled। Okay, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 आवर्स में टैंक का कितना पार्ट फिल हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/8 + 1/12 दिस इक्वल टू 5/24 पार्ट ऑफ टैंक। ओके, 2 घंटे में 5/24 पार्ट ऑफ टैंक फिल होता है। तो हमें निकालना है 8 घंटे का। ठीक है, तो जब हमें 2 घंटे का पता है, 2 आवर्स का पता है हमको, तो 8 आवर्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 4 कर देंगे ना। 2 घंटे का पता है × 4, तो 4 × 5/24 दिस इक्वल टू 5/6। ओके, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 - 5/6 दिस इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक। तो टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप ए टू फिल 1/8 टैंक दिस इक्वल टू 1 आवर्स दिस इक्वल टू 8 + 1 दिस इक्वल टू 9 आवर्स। ओके, तो क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप ए टू फिल 1/8 टैंक इक्वल टू 1 आवर। ओके, दिस इक्वल टू 8 + 1 दिस इक्वल टू 9 आवर्स। तो रिमेनिंग एम्प्टी टैंक क्या है, 1/6 - 1/8 दिस इक्वल टू 1/24। टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप बी टू टिल 1/24 टैंक दिस इक्वल टू 12/24 दिस इक्वल टू 1/2 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना होगा, 9.5 आवर्स। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5:6:9 वर्किंग टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द 25% ऑफ द वर्क। ओके, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी गिवन है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 5:6:9। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/5 रेशियो 90/6 रेशियो 90/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 18 रेशियो 15 रेशियो 10। ओके, ठीक है, तो ये 90 आया कहाँ से, आपके मन में एक डाउट होगा, तो मैं बताता हूँ। जैसे रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है 5:6:9, तो हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 9 कितने दिनों का टाइम दिया है, 18 डेज हो गया 18। दिस इज इक्वल टू 360। ओके, अब क्या है, 25% ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 360, तो 25% ऑफ 360 दिस इज इक्वल टू 25/100 × 360 दिस इज इक्वल टू 360/4 दिस इक्वल टू 90। तो ये 90 आ गया। ओके, ठीक है, हमें क्या करना था, निकालना था कि जो बी है वो अकेले काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि
25% ऑफ टोटल वर्क इक्वल टू कितना 90 है, टोटल वर्क कितना है 360 है। तो बी एलोन कैन कंप्लीट the 25% of the total work, this is equal to 90 अपॉन 25% ऑफ टोटल वर्क कितना है 90 अपॉन कितना करेंगे, बी का रेशियो का पार्ट कितना है 6, तो 90 अपॉन 6 दिस इक्वल टू 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 15। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल दिखाए, कॉन्सेप्ट बताया, प्रॉब्लम्स करवाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।